जय हिंद दोस्तों, कंसर्ट विद सचिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के अंतर्गत वाइगोस्की वाइगोस्की जो थे रचनावादी मनोविज्ञानी थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। यह प्रश्न बार बार हमेशा क्वेश्चन बनता है पेपर में कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोस्की ने दिया था। इनकी दो प्रसिद्ध किताबें थी, यानी बुक थी। एक पहली किताब थी लैंग्वेज ऑफ थॉट, दूसरी थी द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट्स। इनकी प्रसिद्ध किताबें थी, वाइगोस्की जी की प्रसिद्ध किताबें थी लैंग्वेज ऑफ थॉट्स और द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट्स। ये इनकी दो प्रसिद्ध किताबें थी जो यूपीटेट में क्वेश्चन इससे बन सकता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम जानते हैं वाइगोस्की का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो वाइगोस्की का जन्म 1896 ईस्वी में, वाइगोस्की जी का जन्म है 1896 में और मृत्यु 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में, यानी कि 38 वर्ष केवल जीवित थे। यानी रूस के मनोविज्ञानी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। वाइगोस्की जी का जन्म है 1896 में और मृत्यु 1934 वर्ष में, यानी ये 38 वर्ष जीवित थे। इन्होंने अपना विशेष योगदान और विशेष ध्यान भाषा पर दिया था। भाषा के मनोविज्ञानी माने जाते थे। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा पर विशेष ध्यान दिया था, बल दिया था इन्होंने। विशेष ध्यान भाषा पर दिया, यानी कि SCL, यानी SCL, जैसे S से हो जाएगा सोशल, C से हो जाएगा कल्चर और L से हो जाएगा लैंग्वेज भाषा। यानी कि S से हो जाएगा सोशल यानी सामाजिक, C से हो जाएगा कल्चर सांस्कृतिक और L से लैंग्वेज भाषा, यानी सामाजिक सांस्कृतिक भाषा पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। जो वाइगोस्की जी थे, इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो 3 कारक हैं, यानी 3 कारक थे। सामाजिक अंतःक्रिया, नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया, नंबर 2 सांस्कृतिक, नंबर 3 भाषा। ये जो भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक अंतःक्रिया, 3 कारक थे जो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे, माने जाते थे। वाइगोस्की ने इंटरेक्शन यानी 2 लोगों के, यानी जो इंटर होता है, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इससे ये इंटर हो गया, ये वाइगोस्की ने, वो जो इंटरेक्शन या इंटर अंतःक्रिया जो होती है वो वाइगोस्की ने दिया था। और जो इंट्रा होता है यह पियाजे का सिद्धांत था, और जो इंटर होता है यह वाइगोस्की का सिद्धांत था। इंटर यानी कि इसमें 2 लोग, 2 या 2 से अधिक लोग रहते थे। इंट्रा का अर्थ होता है जो एक लोग हों, यानी स्वयं हों, तो पियाजे का सिद्धांत मानना था। इनमें दोनों में यही अंतर है कि वो एक लोग पर बात करते थे और ये 2 लोग पर। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। यानी जब बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की सोचते हैं, यानी एक दूसरे के साथ उठना बैठना बातें करना जब सोचते हैं तो जो करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं। समाज में बैठते हैं, परिवार के साथ समूह में बैठते हैं। जैसे परिवार में बैठेंगे 4-6 लोग इकट्ठे होकर, किसी एक समूह में बैठेंगे, स्कूल में खेल खेलेंगे बच्चे समूह में रह के, तो यह सामूहिक उदाहरण है। सामूहिक सहकर्मी समूह या सामूहिक हो जाएगा। परिवार के सदस्य आदि, ये सब क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। जैसे सहकर्मी समूह, परिवार के सदस्य। एक है सांस्कृतिक, बच्चे अंतःक्रिया द्वारा सांस्कृतिक को अपनाते हैं। यानी जैसे रीति रिवाज होगा, जिस प्रकार से कल्चर होगा वहाँ पे सांस्कृतिक होगी, उस प्रकार से बच्चे सीखेंगे। यानी रीति रिवाज के अनुसार बच्चे अपने सांस्कृतिक को सीख जाते हैं। एक भाषा, बच्चे बातचीत या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकते हैं। यानी जो छोटा बच्चा होता है वह बातचीत एवं संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकता है। उसको जो प्राथमिक भाषा होती है, यानी क्षेत्रीय भाषा होती है, वह आसानी से बातचीत करने में आसानी से बता सकता है।
पढ़ेंगे हम पाड़, यानी इसको फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग यानी सहारा देना, यानी जो सहारा दिया जाता है, तो पाड़ का अर्थ है यानी सहारा देना। ये जो इसको फोल्डिंग है यानी पाड़ का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सहारा देना, किसी का मदद करना। तो शिक्षकों, परिवार, दोस्त आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में दी गई अस्थायी मदद पाड़ कहलाती है। यानी जो अस्थायी मदद होती है वह पाड़ कहलाती है। यहाँ हमेशा के लिए मदद नहीं कहा जाता है, यह हमेशा के लिए मदद नहीं होती, यह अस्थायी मदद होती है, तो उसे हम पाड़ कहते हैं। जो मदद दी जाती है, जो मदद या सहायता दी जाती है, वह मदद ही पाड़ कहलाता है। जो मदद हम देते हैं लोग, वही मदद ही पाड़ कहलाती है। आप लोग शायद समझ गए होंगे पाड़ क्या है। जैसे सहारा देना, किसी को मदद देना, यानी जब बच्चा पढ़ रहा है, कहीं भटक जा रहा है, तो उसको बता देना कि यहाँ इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, उसको हल्का सा सहारा देना, या पाड़ कहलाता है। छोटे बच्चों को जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें जो त्रुटि या गलती हो जाती है, उसको हम बता दें जानकारी उसे, तो वही पाड़ कहलाती है। दूसरा होता है दूसरों से अधिक जानकार यानी MKO। वाइगोस्की ने दूसरों से अधिक जानकार यानी MKO किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसके पास सीखने वाले की तुलना में खासकर किसी विशिष्ट कार्य, अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ या उच्च क्षमता स्तर हैं। यानी जो मदद करता है उसे MKO कहा जाता है। यानी जो मदद करते हैं उसको हम दूसरों से अधिक जानकार कहा, यानी कि MKO कहा जाता है। और जो मदद दी जाती है, मदद को हम पाड़, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। और जो मदद करता है उसको MKO कहा जाता है। तीसरा है निकटवर्ती, समीपवर्ती, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कभी कभी कुछ निकटवर्ती के नाम से आ जाता है, कभी समीपवर्ती के नाम से आ जाता है, कभी समीपस्थ विकास का क्षेत्र के नाम से आता है। पेपर में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि इसका नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम जानते हैं क्या होता है निकटवर्ती, समीपवर्ती, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर, इन दोनों स्तरों के बीच, यानी जो वास्तविक विकास का स्तर और संभावित यानी जो संभावना होती है, वास्तविक और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी वास्तविक विकास का क्षेत्र और संभावित यानी जो संभावना हो, एक रियल और एक संभावना, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम निकटवर्ती, समीपवर्ती कहते हैं। बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है, बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहलाता है। यानी कि बच्चा जो होता है स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकते हैं, चाहे सहायता दो और स्वतंत्र रूप रहे, बालक स्वतंत्र रूप से और सहायता दी जाए, दोनों के बीच में क्या कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निकटवर्ती कहते हैं। इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि बीच का अंतर बीच क्वेश्चन में रहेगा, तुरंत मारिएगा निकटवर्ती, और या शिक्षण और मूल्यांकन रहेगा तो आप मारिएगा निकटवर्ती। पेपर में ये आपकी लिए एक ट्रिक है, जिसे बीच का अंतर, शिक्षण और मूल्यांकन, ये बीच में ध्यान रखिएगा। ये आपको जब मिल जाए तो आप तुरंत पेपर में निकटवर्ती या समीपवर्ती मार दीजिएगा। वाइगोस्की ने भाषा के 3 चरण दिए। जो वाइगोस्की जी थे, भाषा के 3 चरण दिए थे। इन्होंने भाषा के 3 चरण दिए। आइए हम जानते हैं कौन कौन से चरण हैं। पहला है सामाजिक भाषा यानी सोशल स्पीच। नंबर 1 सामाजिक भाषा या सोशल स्पीच, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच बालक सीखता है, यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष के बीच बालक सीखता है इसे। इसे रोने, हंसने और चिल्लाने जैसे सरल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही सामाजिक भाषा कहलाता है। यानी जब बालक छोटा होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, उसमें बालक
रोना, हंसना और चिल्लाने जैसे सरल विचार को, भावनाओं को व्यक्त करना ही सामाजिक भाषा कहलाता है। इसमें बच्चा दूध के लिए रोना, जैसे उदाहरण है बच्चा दूध के लिए रोना, चिल्लाना, ये सब बच्चा का सामाजिक भाषा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सामाजिक भाषा होता है। दूसरा है निजी भाषण, ये प्राइवेट स्पीच फ्रॉम 3 ईयर। जो निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच होती है फ्रॉम 3 ईयर यानी 3 साल के लिए होती है। संचार, आत्मनिर्देशन और व्यवहार के स्वनियमन यानी सेल्फ के लिए स्वयं से बात करना ही निजी भाषण कहलाता है। निजी भाषण में बालक स्वयं में अपने आप में मग्न रहता है। उदाहरण जैसे बालक खेलते समय बड़बड़ाना, जब बालक खेलता है तो उसमें बड़बड़ाता है। बालक छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो स्वयं खेलते रहते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये बालक छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, तो यह आएगा निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच हो जाएगी ये। दूसरा उदाहरण है जैसे मौखिक, अकेले या मौखिक अपने आप में स्वयं बड़बड़ाना। अकेले खेलते समय स्वयं बड़बड़ाना, अकेले खेलता है बालक तो स्वयं बड़बड़ा रहा है यानी बोल रहा है मुख से, वो समझ रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, परंतु कोई सुन जरूर रहा होता है जो पास में रहते हैं, तो बड़बड़ लगा रहता है। छोटे बच्चे होते हैं जो मौखिक संवादों को संदर्भित करना यानी मौखिक संवादों को संदर्भित करना। सेल्फ टॉक, स्वयं बात करना। सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं निर्देशन। सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बालक खेलते समय जब बड़बड़ाना रहा है, अकेले स्वयं में मग्न हो जाए और अकेले खेलते रहे, स्वयं आ जाए, कभी भी कहीं बीच में स्वयं आ जाए, जैसे मौखिक संवाद आ जाए, स्वयं आ जाए, स्वयं बात, स्वयं निर्देशन, स्वनियमन। तो ये जानिएगा कि आप लोग निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच है यानी सेल्फ, जब इंग्लिश में क्वेश्चन हल करिएगा तो देख लीजिएगा सेल्फ आ जाएगा बीच में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइवेट स्पीच। तीसरा है मौन या आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण स्पीच जो होती है जैसे कि साइलेंट इनर स्पीच या मौन या आंतरिक भाषण, ये फ्रॉम 7 ईयर यानी 7 साल तक बच्चे करते हैं इसको। जन्म से 7 वर्ष तक बच्चे सीख जाते हैं आसानी से। श्रव्य या दृश्य, बोलने के बिना सोच में शब्दों या शब्द छवियों का उपयोग करना, यानी जो श्रव्य या दृश्य बोलने के बिना, यानी बालक इसमें जैसे मौन होता है, बालक इसमें बोलता नहीं है, मुख नहीं खुलता है बालक में। मौन या आंतरिक भाषण में जो बच्चे होते हैं उनका मुख नहीं खुलता है, बिना बोले ही उनको इशारे के माध्यम से, छवियों के माध्यम से वो बता देते हैं। अपने मन में किसी बात को सोचना, जैसे अपने मन में किसी बात को सोचना, मन में किसी बात को सोचना और दूसरों श्रव्य सुनाई ना पड़े, यानी जो भाषा हो वह दूसरों को सुनाई ना पड़े, अपने मन में ही सोचा जाए। क्वेश्चन में जब ये सब आएगा ये ध्यान रखिएगा कि किसी को सुनाई ना पड़े, अपने मन में बालक सोच रहा है, मुख नहीं खुलता है, तो यह मौन या आंतरिक भाषण कहलाता है। लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, यानी सांस्कृतिक उपकरणों के जो हैं उस पर जो लियो वाइगोस्की जी थे, इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता था। बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। जो बालक होते हैं वह बच्चे कुशल और जानकार, यानी कि अपने से अधिक जो जानकार लोग उनके साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से बालक आसानी से सीख जाते हैं, उनको सीखने में कठिनाई नहीं होती है। जब बालक किसी अपने से जो अधिक जानकार हों उसके साथ में रहता है तो उठना बैठना या कोई जानकारी सीखना होता है तो आसानी से सीख जाता है, उसमें बालक को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से अन्य वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए।